माइनॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है। वो तो बीजेपी के आदमी है। विजेंद्र जी ओला जी सी कुछ भी कोई भी हो, मुस्लिम समाज को जो भ्रूट का जो लेबल इनके चिपकाया गया है, ये ओला जी दाब गए दाब रहे हमें तो सदा सी। अपने लिए तो सगली पार्टी बराबर है, इसलिए हमें भी मौका देना चाहिए, क्योंकि विजेंद्र जी ओला अब MP बन गए हैं। हाँ। तो कम से कम माइनॉरिटी का भी ये दायित्व बनता है कि उनको भी टिकट दी जाए कांग्रेस पार्टी की। क्या एक ही परिवार के पट्टे थोड़ी लिख गई। सबने वोट देते देख लिया, बीजेपी कांग्रेस ने कोई जनता को लोगों ने करियो। तो यहाँ कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन विकास करवाते नहीं। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। नमस्कार, राम रिपोर्टर दिलराज। और झुंझुनू का जखा उपचुनाव है बाको बिगुल बाज चुके है और तारीख है जकी निश्चित हो चुकी है। तो झुंझुनू की आज चुनाव की चर्चा है जकी करबाना कमाई ना हटेगा लोगों बातचीत कर सरकार राजस्थान की सरकार बदलबा मोग झुंझुनू की राजस्थान में किया ओला जी दाब गए दाब रहे हमें तो सदा हुई दाब रहे हो। तो थे ओला जी दाब रहे और बिग बाद में भी लगातार जीत रहे हैं। जीत रहे पागल है, मुसलमाना से जीत रहे हैं, मुसलमाना से। अच्छा, तो क्यों बाकी कास्टिज्म वाला वोट और को नहीं अबे तो है वोट तो है, वो करती 3 भाई बात 3 बीजेपी खड़ी हो जा और कांग्रेस खड़ी जाए, तीसरो खड़े हो जा वोट ले जा। जना 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा बात है। जना काम बिगड़ रहे आगे। अच्छा, बिगाड़वा को काम कौन करे? काम तो जनता ही करे और कौन करे? नहीं, जनता के साथ में कैंडिडेट भी कर रहे हो। कैंडिडेट तो करेगा तो काम नहीं कराओ तो काम नहीं कराओ तो थे बता रहे हो कि एक माइनॉरिटी बता रहे हो मुस्लिम वोट बैंक वे तो लगभग 70-75 है। तो सिर्फ बाऊ निर्णय थोड़ी हो जाएगा कि आ की वजह जीत का दे ना भाई करे। बाकी भी तो वोट है, बाकी वोट तो 3 तिगाड़े भाई बात आधा हो जाएगा। क्या आपके 20 साल को 15 साल को है जो को 4 बार लगातार ओला जी जीत रहे हैं। अठीन बीजेपी भी लगातार लाग रही है कि मखाड़ी भी कोई सीट है आवे है कोई नहीं आवे। कई दिनों माड़ा फेर रहा है, कहीं लागे उपचुनाव में फेरबदल उसी या फिर किया जी फेरबदल सगड़ो ही उसी किया। देखो हमेशा 5-4 पार्टी है जीत तो सबको तो जीते तो एकलो ही है, सगड़ा तो जीते भी को नहीं। अजी जी का वोट पड़ेगा, वोट तो जीत तो बिक्री होगी, बाकी वोट तो सब नहीं पड़ेगा। वोट सन्ने पड़ेगा, लेकिन थारो काल जो थारा कहीं के है थारो भी तो मन है कि अपने लिए तो सगली पार्टी बराबर है, सभी जीता मालिक से ही अरदास करा। ये क्या लगे कि दोनों हाथम दे लाडू राख रहे हो? ना वो दोनों के हाथ में लाडू है। मन तो आज 40 साल हो गए चाट की रेडी लगाएगी मैं। अच्छा, 40 साल तो थन चाट की रेडी लगाता होगी और 4 बरू लगातार ओला जिन जीतता होगी। और अब के तो मोदी लहर जकिया लगातार चल रही, बिकमाई ने भी कांग्रेस हटो निकली है, बिल्कुल निकली है। जना लागे को नहीं कहीं बदलाव उसी या फिर ओला परिवार को जो परचम है लगातार रेसी। देखो ये ओला परिवार को तो सदा जीत तो आई है और आगे की मैं कुछ नहीं बता सकता। आगे की कौन केस को ये कह रहा है ओला परिवार को तो अलग राह चल रहे है, कोई दिक्कत को नहीं, वो तो 70 साल को ही है। लेकिन थे मात करा माइनॉरिटी की अता वोट है, 70-75 वोट है। मुस्लिम महापंचायत भी हुई, कई डिसीजन पर अब की बार गया है। डिसीजन झुंझुनू विधानसभा में माइनॉरिटी के जितने भी बड़े बड़े जो लीडर थे, नेता थे, उन्होंने यही निर्णय लिया है कि हम 70 साल से कांग्रेस पार्टी को हम इस तरीके से वोट डाले हैं कि कांग्रेस को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी को हमने वोट ही नहीं दिए। और यहाँ झुंझुनू विधानसभा में हमेशा से कांग्रेस ही का जो है लीडर कैंडिडेट जीतता आया है। अब की बार क्या वोट हमारे भी कम नहीं है, 70,000 के करीब वोट है, इसलिए हमें भी मौका देना चाहिए, क्योंकि विजेंद्र जी ओला अब MP बन गए हैं। तो कम से कम माइनॉरिटी का भी ये दायित्व बनता है कि उनको भी टिकट दी जाए कांग्रेस पार्टी की। क्या एक ही परिवार के पट्टे थोड़ी लिख गई। इसलिए माइनॉरिटी ने ये निर्णय लिया है कि या तो हमारे समाज को कांग्रेस की टिकट दी जाए, और अगर नहीं दे तो फिर माइनॉरिटी जो है राजेंद्र गुड्डा के पक्ष में करीब जाने वाली है। राजेंद्र गुड्डा के पक्ष में? हाँ, बिल्कुल जाएगी। कहीं लागे उदयपुर वाटियों पे अठेहार कहीं लागे कि आपको विश्वास है जो जीत लियो अठे? राजेंद्र गुड्डा ने उदयपुर वाटी के अंदर भी हर क्षेत्र में, हर ग्रामीण लेवल पर उन्होंने काम किया है और हर समाज को साथ लेकर चले हैं। कभी उन्होंने किसी के साथ पक्ष विपक्ष नहीं किया, और इसी वजह से आज जो आप देख रहे हैं झुंझुनू के अंदर माइनॉरिटी के किसी भी व्यक्ति विशेष पे, अभी आपने देखा कि नगर परिषद की चेयरमैन
जो है अपने नगमा बानो है उनके आवास को तोड़ने की इन्होंने जो है साजिश की है। इस चलते मुस्लिम समाज में बहुत ज्यादा आक्रोश पाया गया है। इसलिए जो भी कोई भी काम है कोई करंट के चिपके अच्छा ते राजेंद्र गुड्डा तक ठेरता नहीं पूछा हटे थारा एमडी चौबदार भी तो है, वे भी तो लगातार दाव ठोक तो रहे हैं। ये दावा ठोक रहे हैं। तो मुस्लिम समाज ने जो अभी कुछ दिनों पहले जो उनकी जो मीटिंग रखी गई थी उन्होंने यही मांग की है कि कांग्रेस पार्टी जो है एमडी चौबदार को कांग्रेस टिकट दे तो हम पूरे मुस्लिम समाज जो ये टिकट जिता के भेजेंगे, और अन्यथा अगर मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दी तो हम इस टिकट को वापस भेज देंगे। मतलब माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी या सोच लियो क्या ये तो अपना ही है, एक खटे ही कौन जाना जना भी खातर मतलब ने तो टिकट हम देख रहे हैं कि हर जो व्यक्ति विशेष, हम ग्रामीण क्षेत्र में भी हमने दौरा किया तो मालूम हुआ कि हर लोग व्यक्ति यही कहता है कि इन लोगों का कहना है कि ये तो भ्रूटिया है, जैसे कपड़ों के भ्रूट लग के आते हैं वैसे आ जाएंगे इनके पास। अच्छा। तो कुछ ही नहीं, इसलिए मौसम भी चल रहा है भ्रूट वालों शौक करो। इसी वजह से मुस्लिम समाज को जो भ्रूट का जो लेबल इनके चिपकाया गया है, ये लेबल इनको मालूम हो गया कि अब ये लेबल से हम मुक्त होना चाहते हैं और इस कांग्रेस पार्टी को दिखाएंगे कि हमें हमेशा से 70 सालों से ठगते हैं। अब हम जो है इस झुंझुनू विधानसभा का जो ये उपचुनाव होने जा रहा इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय ये लेकर के और इनको कांग्रेस की टिकट खाली भेजने का ठगबा की बात करी है ना थे ब्यू पहली तो विरोध मोकड़ो दिखाओ, लेकिन चुनाव उतानी मतलब सगड़ा वोट घेर दो आराम एक तरफा। और ये वजह इसमें एक बहुत बड़ी विडंबना भी पाई जाती है क्योंकि माइनॉरिटी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है, इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहने की वजह से, और ये जो है कांग्रेस में वोट डाल देती है। अब की बार इनके पास ऑप्शन है राजेंद्र गुड्डा, इसलिए वोट देंगे। अच्छा राजेंद्र गुड्डा है, एमडी चौबदार है और बीजेपी की तरफ भी बहुत सारा लीडर सामने आ रहा है, राजेंद्र जी भामू है, बबलू चौधरी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज वोट नहीं देती है करीब करीब। अच्छा दोनों अगर बीजेपी एक सागे हो जाए जना लागे झुंझुनू के मायने बीजेपी कमल मुस्लिम नहीं मुस्लिम समाज वोट नहीं देगी। लागे समीकरण बदल सी नंबर पर है कांग्रेस, तीसरा नंबर पर है, तीसरा नंबर पर टक्कर ही सिर्फ दो की रहेगी उधर की बीजेपी और राजेंद्र गुड्डा। बीजेपी राजेंद्र गुड्डा। हाँ अच्छा मतलब दूसरो नाम ही को नहीं कोई ना दूसरा नाम ही को नहीं। मतलब ते तो होगी कि टॉपर ने डायरेक्ट नीचे सप्लीमेंट्री दिला रहे हो अजी तो भी टॉपर का ही तो जो आ रहा है राजेंद्र गुड्डा के सागे वोट आ रहा है। अच्छा सागा आ रहा है तो ओबीसी है जो कि विरोध कौन कर सीखे गए, ओबीसी की लगातार जाट सीट रही है अठा की लगातार हटाऊ तो बे विरोध कौन कर सीखेगा अपनी सीट हटाऊ खिसक जाली अगर दूसरा कोई मिल जाली तो नहीं जी। अब वो तो विरोध तो कौन कर सब ने वोट देते देख लिया बीजेपी कांग्रेस ने, कोई जनता को बल्लो कौन करियो और अब जनता को बल्लो तो जनता खुद करसी नहीं फिर अजी नेताओं के काम है फिर नेताओं के काम बताओ। नेता को काम है कि नेता वोट आवे जी टाइम पर राम राम सा है प्रणाम कर ले और तो और दंडो तक खजा बे पूरी है ना वो काम है बे चुनाव लड़ ले आपको सिक्को है जो सेट ले जा। ये बीजेपी के लोग ये झुंझुनू के नेता चुनाव तो डंडोती खाओगा। झुंझुनू के नेता एक बताओ कोई अगर गरीब का कुछ हो जाए तो जाके नहीं खड़े होते हैं, ये कोई बताओ कोई खत्म हो जाए तो नहीं जाते हैं। जो आदमी इनको वोट दे के गया है अगर वो खत्म हो जाए तो वहां जाके बैठते नहीं। मैं जी ही वो एमपी को ये सांसद रे चुनाव यार ओला जी हटे पाछा जीते हैं बीआई गुड्डा जी लगातार हटे दौरो करवा लाग रहा है, कोई छोटो सो काम हुए के बैठे आ जाए, छोटो सो काम हुए बैठे आ जावे है ना कहीं लगे कि बे तो सागा आ रहा है चुनाव के चक्कर में आ रहा है या फिर जनता के साथ में प्रेम है चढ़ा रहा जनता साथ में प्रेम है नहीं, वो भी एक अलग बात है। राजेंद्र गुड्डा जब उदयपुर वाटी में क्षेत्र से उन्होंने जब चुनाव जीता था लेकर मंत्री बने, कोई भी अदर कम्युनिटी आपको पता नागौर के अंदर एक जो है ऐसी समाज के ऊपर वहाँ जो हो गया था अत्याचार जुल्म हुआ उसमें कई 2-3 लोग का मर्डर हो गया था, उसमें भी मुद्दा उठाया। कल मुकुंदगढ़ में जो अपने व्यापारी है जो कसाई समाज है उनकी दुकानों के ऊपर जब हुआ, हालांकि वो क्षेत्र तो आपको पता नौरगढ़ क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन वहां जाकर भी मुद्दा उठाया। क्या वहां से चुनाव लड़ना नहीं था उनको? चुनाव लड़ने के लिए गए थे। जहाँ जहाँ जनता पर तशद्दुद और मजालिम होते हैं वहां पर राजेंद्र गुड्डा पहुंच जाते हैं, उनका तो कोई ये नहीं। ओला जी कहीं कारण है कि ओला जी भी सीट ने छोड़ वो कौन चाहे, कहीं चाहे कि घर का नहीं और मिल जाए
बेटा की बूने मिल जाए, बेटा न मिल जाए, कोई यान की जी राजतंत्र, ये तो इनका राजतंत्र परिवारवाद है, क्योंकि हर कोई आदमी सत्ता कैसे छोड़ सकता है? कोई नहीं छोड़ना चाहता, कुर्सी के चिपका रहता है। जनता ही छुटाती है, जनता ही बिठाती है। तो जनता जब निर्णय ले लेगी ना कोई चीज को, इसमें कोई जाति पाति का चुनाव नहीं है, ये जनता के विकास डेवलपमेंट का चुनाव है। आप झुंझुनू जिले को देखो, आज सीकर और चूरू हमसे आगे बढ़ गया, लेकिन कोई टाइम पर झुंझुनू को नाम हो सौ ज्यादा, सीकरू पहली झुंझुनू को नाम आता कोई टाइम पर, लेकिन कोई इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने विकास का दूर दूर तक लेना देना नहीं। आज जिले की स्थिति देखो, जगह जगह गंदे पानी इकट्ठा हुआ पड़ा है, जगह जगह नालियों की सफाई नहीं है, सड़कें टूटी हुई है, लोग पानी की समस्या है। एक बात क्यों के सगलन दूसरा की थाली में घी लागे ज्यादा, अरे मैं आयो सीकरू एड़ा मैं सीकर सोचा कि नोलगढ़ रोड की हालत बार है, झुंझुनू तो यार ठीक लो साफ सुथरो दिखे है, जरा मन तो ये ठीक ठाक लागे रंगो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आप बगड़ जाओगे, बगड़ पे जाकर ढेर की तरफ देखो, इतना गंदी हालत है, स्थिति है। हम तो वहां पर दौरा करते जब पता चला हमें, बहुत बुरी दशा है। ये तो आगा 40 के ऊपर ला, अरे अठिन बात करा युवा की, अब का युवा है 30 कमाई नहीं तो होगे 30 कमाई नहीं है भाई जी, 30 कमाई ने के बहुत है, कहीं विचार है तो लाखों तो यहाँ हो गए, 45-50 के पार हो चक्कर के ब्याउडो ब्यूडो सब क्यों होगा भाई जी। अच्छा जना तो कम बताया भी कोई ग्यार को नहीं है। कहीं ओ जगो खिंचीज रहे है मामलो, उपचुनाव हुआ है, गृह युद्ध की सी तैयारी हटा उभा लाग रही है, कहीं लागे कहीं अब ये बताओ सावा को क्या खिचड़ी सी है झुंझुनू खिचड़ी, हाँ अरे ई खिचड़ी के मायने थे लूण गेर शो के चीनी गेर शो बा बताओ। मैं तो क्यों घूम गया है जय पड़े रहने दो, जी पड़े रह दो, कहीं लागे ओला परिवार है जो को वापस सियासत का मायने बरकरार ऐसी, या फिर आ सीट भाई जी हां ये घुंडा उड़गोबगा उठगा बरूट का भाई उड़ जागोबगा। अच्छा बरूट की हो, हां बरूट का जदी उड़ जागो करियो क्या झुंझुनू में बता दो ओला परिवार आज तक करियो क्यों है? राज करियो ना 70 साल बस राज करियो तो पॉकेट को है बलोगा करवा दियो, जना कर लियो। अच्छा अब क्या आना जानी है? अब को नहीं, अब के क्यों आना जानी है ना लागे गड़बड़ की तरफ झुकाव ज्यादा लागे झुंझुनू की जनता को? अब क्या भाई जी बीजेपी निकलेगी सॉलिड, बीजेपी हाँ कहीं लागे बीजेपी का मायने जखिया हुआ है बंटवारा हो जावे, एक तरीका दो कैंडिडेट हो जावे, तो अब का बंटवारा है क्या होगा कोनी वे वो तो बीजेपी के आदमी है, चाहे किन्ने मिल जाओ बीजेपी टिकट बिन वोट गिरा होगा आप बीजेपी का आदमी हो दे, बीजेपी नहीं गिर क्या लुगाई वालो नाकोर बीजेपी नहीं गिरा साहब खटा सुखा ने रख दे मोदी जी, सुखा को रखे कौन रखेंगे? अच्छा तो अब वो जगह चल रही है इलेक्शन की आज चर्चा चल रही है, डाकी झुंझुनू की आज जनता कहीं चाह रही है, क्योंकि थे भी जनता में आ रहे हो आप मानने को भाई जी 18 तो है ना, छोटो छोटा पर राजनीति सीकर चल जाए झारखंड। झुंझुनू के अंदर विकास के नाम पर वोट मिलने चाहिए, विकास के नाम पर वोट देंगे, अच्छे व्यक्ति को टिकट मिलनी चाहिए जो विकास करवा सके। कौन करवा सके? ये तो ये पार्टी देखो अब थारी उम्र कितनी होगी? हमारी हो गई 36 साल में कितनी बार वोट दे दिया? वोट तो बहुत बार दे दिया, 3 या 4 बार, हाँ। मतलब विधानसभा का दे दिया, कहीं मुद्दा देकर दिया, बहुत पिछड़ गया। शिक्षा के मामले में सबसे ऊपर था ये, शिक्षा के मामले में भारत के अंदर सबसे ज्यादा सैनिक अपने झुंझुनू जिले से, ठीक है। शिक्षा के मामले में अभी पिछड़ रहा है, सिक्कर चूरू आगे निकल रहे हैं, तो यहाँ कोई विकास नहीं है। विकास के नाम पे वोट लेके चले जाते हैं, लेकिन विकास करवाते नहीं है। शहर में कोई रोजगार नहीं है। जी हाँ, बजट आयो बार जी हाँ, अठिनो भी सांसद बनया, बठिनो हनुमान बेनीवाल भी सांसद बनया, जरा बे आपको बजट एक सागे ही पूरा दे दियो, अठिनो के ओरा जी है वो बजट में की खर्च को नहीं करियो, कहीं लागे बा चीज वो काम भी बेकर्स का है कि यार आपनो विधानसभा को 1 साल को बजट आयो, इन तो दे जावा आप। बिल्कुल देना चाहिए, विकास करवाना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? और लोग भी दे रहे हैं तो इनको भी देना चाहिए। विकास के मामले में पीछे है झुंझुनू सब। कई कारण है कि चुनाव के बाद में जनता ने भूल जावे नेता। ये तो आपकी मर्जी है, ये फिर क्यों आएंगे जनता के बीच में? काम की जरूरत पड़ती है उस टाइम पे आते नहीं है लोगों के बीच में। मतलब बिक बाद में जनता को योगदान खत्म हो जाए और हर गांव ढाणियों मतलब एक जनप्रतिनिधि है जो गोबा को खास बन जावे, और सिर्फ बिक बाद में 20 साबुई काम हुए। वही होता है, डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं होते, वो ठेकेदार हो जाते हैं बीच में। विजेंद्र जी ओला जी सी कुछ भी कोई भी आओ तो थे ओला जी की बात करी, टिकट अब बे सांसद भी बन गया,
और कोई ने देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बाकी 70,000 यार गिनती चालू है, बिल्कुल रहा होगा यार, बताओ भाई। बोलो है नहीं ऐसा नहीं, अब की बार थोड़ा अलग होगा काम, अलग होगा। भाई साहब थोड़ा सा एक बार आ जाओ। ओ भाई साहब एक बार अठे सी गाओ। दोनों कम। हाँ थोड़ी सी डिबेट करवाशू मैं, आओ अठे सी गाओ, एक बार आओ एक बार। एक कह रहा है भाई साहब कुछ भी कोई भी कर ले वह ओला जी जीत सी, और बाकी गिनती 70,000 चालू है। अब 70,000 गिनती चालू कर बड़ा एरिया, क्योंकि ये बात कर रहे हैं माइनॉरिटी की, माइनॉरिटी का वोट है जगह 70,000 है, और बठों गिनती क्योंकि वे वोट है कांग्रेस का, तो ए बी के ऊपर बात करी है, तो इको जवाब दे की साबू देवान। देखो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि 70,000 वोट है तो 70,000 पूरा तो अपन नहीं लेते वोट। ये बात सही है, नहीं आज मान लो चल बहुत चुनाव आके किसको वोट दे वो तो आगे की बात है, लेकिन ये बात सही है नहीं है। नहीं ये बात है, लेकिन अब की बार जो अपन अब देख रहे हैं ना, क्या होगा? देखो अब की बार का चेंजमेंट बहुत है। आम जनता सभी झुंझुनू जिले के अंदर बैठे हैं विधानसभा क्षेत्र में, सब लोग देख रहे हैं कि एक ही बार, अब आपको पता होना चाहिए, ये सभी लोग जानते हैं कि एमपी बन गए, एमएलए भी यही बने, जिला प्रमुख भी यही बने, तो क्या सब को किसी माँ ने जो है नेता पैदा करना ही बंद कर दिया क्या क्षेत्र के अंदर? झुंझुनू को माए ने शायद बंधु गादी के नेता पैदा हो, और ओला परिवार के अलावा क्या और इनके अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता क्या? यहाँ कोई और कोई है ही नहीं क्या? शायद कांग्रेस में तो हुरिया को नहीं थी कि मनिया लागे। अजी वो बात नहीं है, कांग्रेस के अंदर लीडर तो बहुत है, लेकिन पार्टी ने क्या कि इन्हीं लोगों को दे रखा है। माइनॉरिटी के लोग ये करते हैं कि बस कांग्रेस के अलावा हम किसी को वोट देना नहीं है, इनको फायदा मिल रहा है, ये आई बार जो चुनाव जीत जाते हैं। तो एक गिनती की शुरुआत उबाली बताई है, मैं थकाड़ा बोटा की बताई है, और कोई सी भी कास्ट का और कोई सा भी देखिए ये बात जो भाई साहब बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। जो पहले भी जो है पिछली बार जो एमएलए का चुनाव हुआ है, ये सबसे ज्यादा जो विजेंद्र जी जो एमएलए बने यहाँ से, तो माइनॉरिटी के वोट और एससी और माइनॉरिटी के वोट को लेकर सबसे ज्यादा तो माइनॉरिटी की वोट को लेकर चलते हैं कि 40-45,000 वोटों से इनकी काउंटिंग होती है। भाई 70,000 है तो 40 पड़ेंगे, 45 पड़ेंगे वोट, वहां से काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन जब माइनॉरिटी खुद ही में बिखराव होगा तो कहां से लेकर के चलेंगे, कहां से होगी इनकी काउंटिंग? इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, कल नगर निगम की जो है नगर परिषद की सभापति और नगमा बानो का मकान को बुलडोज किया जा रहा था, तो कांग्रेस की तो है ना वो, तो कांग्रेस के पदाधिकारी आकर के क्यों नहीं उन्होंने एहतजाज किया? क्यों विधायक सांसद किया? कोई को नहीं आया, कोई नहीं आया। क्या क्षेत्र का विधायक एमपी नहीं है क्या? क्या मैदान में और रास्ते पर निकलना नहीं चाहिए, उसके कदम से कदम मिलाकर उसके साथ और आवाज बुलंद करनी चाहिए? क्या वो कांग्रेस की नहीं है क्या? क्या ये कैसा दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो झुंझुनू जो है क्षेत्र के अंदर हो रही है, उनको उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। जो वो तो अपने घर पर बैठे हैं, एमपी साहब, एमएलए भी है, अभी तो एमएलए का चुनाव होने जा रहा है, एमपी भी है, एमएलए भी है, अभी जो कुर्सी जो उनको छोड़नी पड़ी है, अब चुनाव होगा, उनको साथ नहीं देना चाहिए था उनके? मतलब मगर बिना प्रचार जीत बड़ा नेता है वो तो घर बैठे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि झुंझुनू विधानसभा में लोकतंत्र और डेमोक्रेसी दूर दूर तक नजर नहीं आती, यहाँ तो राजतंत्र चल रहा है, जो बैठे बिठाए जीत जाते हैं। राजतंत्र और परिवारवाद की बात करी है, की तरीका जवाब चाहिए ना, सही बात की है। देखो अब आगे चुनाव क्या होगा वो तो पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो देखो आप तो सबकी अलग अलग राय है निकल रही है। अंकल जी आया, थोड़ी सी 1 मिनट की बाइट है जगी आके लिया, थोड़ा सा गाओ दिगानी चावड़ी पी कौन पी रहे हो, कहीं कर रहा हो? फिलहाल टैक्सी चला रहा हो। गरीबा के लिए सरकार कहीं करे है, आज तक कुछ करे है? जगह मजदूर है, गरीब है, कुछ भी जगी योजना है जगी ये बताओ है कि मैं ईयान की योजना लेवा, बे धरातल तक धारता नहीं पूछ रही है, कौन पूछ रही? फिलहाल तो जो गहलोत सरकार की चालू करेगी, जो 5 किलो राशन पहले गहलोत सरकार भी देती, केंद्र सरकार भी देती, चुनाव होने के पीछे नई सरकार आने के पीछे 5 किलो अनाज बंद है, और कोई योजना धरातल पर तो है कोई ना, खाली रोड़ो है बस, खाली ओनली रोड़ो है, कुछ नहीं। और की कौन मिले? कुछ भी नहीं है। स्वास्थ्य आली जती भी बे बिजली का बिल आली छूट आली सारी बंदूकी, ज्यादा प्रचार है और कुछ ही नहीं है। आम आदमी प्रचार कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो आम आदमी कहीं देकर वोट देवे, फिर वोट क्या ले दे रहे हैं? झुंझुनू शेखावाटी से तो बीजेपी ने वोट गिरा कौन लोग जल्दी से तो, लेकिन बीजेपी वाला दावा कर रहा है कि अब की बार बीजेपी आसी। दावा तो मैं भी कर लूंगा, मैं पाल में भरा रहा हूँ, जब दावा को तो एमएलए का चुनाव में भी लड़ सकूं। हाँ तो मैं भी दावा कर सकूं, मैं जीतूंगा, मैं कहीं हारूंगा।
कहीं दावा लगे? तो मैं भी कर सकूं। कौन सा नेताओं तारी टक्कर वाली है? मेरी तो फिलहाल तो जिंदर जी से होगी। ओला जी हूँ। हाँ, और बीजेपी तो अड़े ही को नहीं, सांकड़े में रहे। बीजेपी साकड़ी को नहीं। बीजेपी सांकड़े ही को ना। तो ओला जी को गढ़ दे ढादे से हो गए, वो 70 साल को है जो नहीं, मेरा विचार को नहीं, फिलहाल तो बाको का ढाणो बने वो जो मौको दे रहे हो? मौको देने को विचार है। मौको देवा को विचार है। हाँ नहीं तो मतलब आटी लगा देता थे। हाँ। धन्यवाद। राम राम साहब और रिपोर्टर दिलराज चैनल है, इन लगातार देखता रहो और प्यार प्रेम है जो को थारो बनाएड़ो राखो और थारा प्यार प्रेम के ऊपर ही मेटिक रहा। राम राम साहब।